सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से एररलेस 36 प्रीवियस ईयर्स एनटीए नीट यूजी का हमारे पास पीवाईक्यू बुक अवेलेबल है, जिसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दे रखे गए हैं। सॉल्व्ड पेपर्स है 1988 से लेकर 2023 तक के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग बुक अवेलेबल है, जिसमें अभी हमारे पास केमिस्ट्री का बुक है, तो पैटर्न ही हमें देखने का मतलब है। तो केमिस्ट्री का बुक मैंने ऑर्डर किया, जिसमें हम पैटर्न देख ले, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी सेम पैटर्न रहने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। आप जितने भी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखते हो, उसमें मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है, जिनसे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो सकते हैं, वही क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे होते हैं। जो क्वेश्चंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार बस आ गए, उतने रेलेवेंट नहीं थे, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जा रहे होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो अगर आप ये सोचकर चल रहे हो हर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। अगर आपको हर एक क्वेश्चन चाहिए तो ईयर वाइज वाला जो पीवाईक्यू बुक आता है वो ले लीजिए। उसमें आपको पता होता है कि अच्छा इस ईयर का पेपर दिया गया तो पैटर्न ये होता है, तो उस पैटर्न पे हमारा एक ईयर दिया जाएगा, ये सारे क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए उस ईयर का उस पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस हो गए, तो जितने भी ईयर होंगे सभी पेपर सभी क्वेश्चंस उसमें दे रखे गए होंगे। तो अगर सभी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब आप ईयर वाइज वाला बुक लीजिए, लेकिन अगर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वाला ले रहे हो तो सिर्फ रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब अगर हम बुक के अंदर देख ले तो सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा होता है आपका कंटेंट्स, जिसमें पहले पेज में आप देख पा रहे हो क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारी चीजें दे रखी गई है, और उसके बाद क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के लिस्ट है। और कंटेंट्स के बाद हमें देखने को मिलता है डीप नीट एनालिसिस एनालाइजिंग द एग्जाम, यानी कि 2022 वर्सेस 2023 में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, कितने ने रजिस्टर किया, कितने अपीयर हुए, क्या कुछ हाईएस्ट मार्क्स किया 2022 में, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क्स। फिर इसी के साथ प्रीवियस ईयर स्टैटिस्टिक्स नीट 2022 के कितने रजिस्टर्ड अपीयर्ड क्वालिफाइड, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, ट्रांसजेंडर कितने थे, आपका किस कैटेगरी में क्या क्वालिफाइंग परसेंटाइल रहा, लाइक जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए क्या क्वालिफाइंग परसेंटाइल रहा, क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ था 2023 का एक्सपेक्टेड, मतलब जो भी सारी चीजें हैं हमारे पास ये सारी चीजें दे रखी गई हैं। और नेक्स्ट पेज में कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस के 2015 से लेकर 2021 तक के कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे, और इसी प्रकार कुछ क्लोजिंग रैंक्स 2021 का एमबीबीएस का देखने को मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें भी आप पेज में देख सकते हो। मतलब हमारा छोटा सा एनालिसिस है, और उसके बाद वाले पेज में हमारा चैप्टर वाइज एनालिसिस है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल दे रखा गया है। जिसमें सबसे पहले हम केमिस्ट्री का देख पा रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चंस आए थे, कितने डिफिकल्ट, कितने मीडियम, कितने 11th से थे, कितने 12th से क्वेश्चंस थे, टोटल परसेंटेज 11th और 12th का क्या रहा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 11th और 12th के 2021, 22 और 23 में क्या रहे, और इसी के साथ आपको देखने को मिल जा रहा होगा और बाकी सारी चीजें, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कितने थे, मतलब यही सारी चीजें कुछ एग्जाम को लेकर एनालिसिस है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले चैप्टर में हम देख पा रहे हैं कि आपका कुछ टॉपिक का नाम दिया गया है। 3 टॉपिक में आपका चैप्टर डिवाइडेड है, जैसा हमने शुरू में देख लिया था, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज बुक है। तो चैप्टर 1 को 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड मूल कॉन्सेप्ट। दूसरा है परसेंट कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर तीसरा है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो इसके अंदर भी सब टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक्स होंगे। और इसी के साथ बताया गया है 2018 से लेकर 2023 तक में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, किनका क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी था। एलओडी का मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो गया, जिसमें ई लिखा है मतलब इजी लेवल हो गया, ए फॉर एवरेज और डी फॉर डिफिकल्ट लेवल। इसी के साथ अगर हम बात कर लें, लाइक पहले टॉपिक नंबर 1 लिखा गया है, तो टॉपिक नंबर 1 में हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें साइड में लिखा गया है कि एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पे हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन कब किस ईयर में आया था, ये सारी चीजें भी दे रखी गई हैं। तो लाइक पहले टॉपिक में हमें 33 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। दूसरे टॉपिक में हमें क्वेश्चन नंबर 34 से 40 तक दिया गया है। टॉपिक 3 में क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 58 तक, यानी कि पहले चैप्टर में टोटल 58 क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद तुरंत जैसी सभी क्वेश्चंस खत्म होंगे, उसके बाद आंसर की दे रखा गया है पहले चैप्टर का, और उसके बाद हिंट्स एंड सॉल्यूशन, यानी कि सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। उनके नोट्स कुछ दे रखे गए हैं, जहां कहीं भी इंपॉर्टेंट नोट्स अगर आपको प्रोवाइड किए जाने चाहिए वो सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। और जैसे ही हमारे पहले चैप्टर का हिंट्स एंड सॉल्यूशन खत्म होता है, उसके बाद चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चालू होता है। इसमें आपके टोटल 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, और हर टॉपिक कुछ ना कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। इसी प्रकार आपको अगर बात कर ले चैप्टर 2 में कितने क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे होते हैं, तो इसमें टोटल 83 क्वेश्चंस हैं। और 3 चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया मिल जाए ऑन एन एवरेज हमें कितना क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर 3 में हमें टोटल 48 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और उसके बाद चैप्टर 4 में हमें देखने को मिल जा रहे होंगे
चैप्टर 4 में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आपके टोटल 130 क्वेश्चंस। और अगर बात कर ले चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 में हमें देखने को मिल रहे होते हैं 63 क्वेश्चंस। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि ऑन एन एवरेज जिस चैप्टर का जो डिफिकल्टी लेवल है उस हिसाब से कितने क्वेश्चंस दे रखे गए हैं। तो सेम पैटर्न ही आपका सारे चैप्टर्स के लिए भी रहेगा। और अगर सब्जेक्ट की बात कर ले तो बाकी सारे सब्जेक्ट में भी सेम पैटर्न ही हमें देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको ये बुक परचेस करना हो तो इस सीरीज में जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं सभी का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े और डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से बुक को परचेस कर पा रहे हो। और अब जिस किसी पर्टिकुलर बुक का भी आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे क्लास 10 का बुक हो, क्लास 12 का हो, जेई, नीट, सीबीएसई, आईसीएसई, आपके जो भी बुक्स हो गए लाइक रेलवे, आरबीआई, बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी, जिस किसी बुक का भी रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बस बुक का नाम लिखिए, आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूंगा। आज की इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।